तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग सब शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। आइए आज हम लोग लेके आए क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके। एग्जाम में आप लोगों को पता है 10 क्लास में 30 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के बेसिस पे हम लोग बना के लाए हैं फिजिक्स का फर्स्ट लेसन प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से अच्छा अच्छा क्वेश्चन एमसीक्यू में छाट के आए हैं। तो आइए इसे करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, प्रकाश की किरण गमन करती है कैसी रेखा में, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में। सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश का न्यूनतम वेग कहाँ होता है। प्रकाश का न्यूनतम निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में, किसमें होता है। तो प्रकाश का न्यूनतम वेग कांच में होता है। 10 क्लास के एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है वेग। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी चालक के सामने मतलब जो गाड़ी चलाता है उसके सामने का जो शीशा लगा रहता है वो कौन सा रहता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कौन सा लगा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण छोटा फोटो बनाता है, सीधा फोटो बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है साइड मिरर में। मोटर कार के हेडलाइट में पूछ रहा है, तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस क्या लगता है, तो अवतल दर्पण लगेगा। अवतल दर्पण मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आइए 5वां नंबर है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण हमेशा वास्तविक फोटो, काल्पनिक फोटो, दोनों फोटो, इनमें से कोई नहीं है। समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक फोटो बनाता है। घर में आईना जो रहता है, चेहरा देखते हैं तो आईना के पीछे लगता है कि मेरा फोटो बना हुआ है, आईना के पीछे रहता है क्या वास्तव में फोटो नहीं ना, तो उसको काल्पनिक फोटो बोलते हैं। समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक फोटो बनाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 6 नंबर देखते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायोप्टर। 7 नंबर, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरण को दर्शाने वाले को हम लोग किरण आरेख कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8 नंबर, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकासांतर कितना होता है। तो 2D क्षमता वाले लेंस का निकालिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 के देखते हैं, किसी उत्तल लेंस का फोकस 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। आप लोग जानते हो कि लेंस का जो क्षमता होता है, ये 1/f करके होता है ना। तो फोकस कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो जब 1/50 रखिएगा और डायोप्टर जो क्षमता होता है उसको मीटर में हमेशा नापा जाता है, तो मीटर में इसको चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा, 100 से डिवाइड कीजिएगा, तो डिवाइड जो नीचे आएगा वो ऊपर चला जाता है। तो इसको आप लोग देखिएगा तो इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही हो जाएगा 2। अब यहाँ दोनों है, -2 भी है, +2 है, तो यहाँ पे उत्तल लेंस बोला है ना, तो उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों का पावर प्लस होता है, याद रखिए। उत्तल लेंस का पावर प्लस और अवतल लेंस का पावर माइनस, तो याद रखिएगा। तो इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश की किरणें के समूह को क्या बोलते हैं। प्रकाश की किरणों का समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक। क्या बोले अभी जस्ट बताएं, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी, उत्तल का धनात्मक हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, उत्तल का धनात्मक हुआ तो अवतल का ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 13, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या, अभिसारी लेंस। और अपसारी किसको बोलते हैं, अवतल को बोलते हैं, अवतल लेंस को। प्रकाश की किरणें एक जगह मिलती ही आके अभिसरित होती है, इसीलिए उत्तल लेंस में को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देते हैं हम लोग, अच्छा 50 नंबर सवाल था यहाँ कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका उपयोग करके लेंस हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो मिट्टी का उपयोग करके हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा हमेशा उत्तल दर्पण, जो गाड़ी के साइड मिरर में लगा रहता है, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है, इसीलिए तो साइड मिरर बड़ा बड़ा जो ट्रक सब रहता है उसका फोटो भी दिखाता है, छोटा बनकर दिखता है ना। हाँ, तो ये उत्तल लेंस।
उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण से बड़ा बनता है? तो अवतल से। आप लोग क्लास 10 में पढ़े भी होंगे कि अवतल दर्पण का 6 स्थिति रहता है। छठा स्थिति लास्ट वाला में जब वस्तु को फोकस और दर्पण का ध्रुव के बीच में जब रखा जाता है तो वस्तु का सीधा फोटो और बड़ा फोटो बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ेगा? अभिलंब से दूर कि अभिलंब के निकट? तो जब प्रकाश, हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम से, मतलब सघन मतलब भारी मान लीजिए, और विरल मतलब हल्का, तो जब सघन से विरल में आएगा, हल्का हो जाएगा तो अभिलंब से दूर हटता है, और विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब का ओर झुक जाता है। तो ये हवा से कांच में जा रहा है ना, हवा हल्का माध्यम है, कांच भारी माध्यम है, तो अभिलंब का ओर झुक जाएगा, अभिलंब के निकट झुक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक में कौन सा लेंस लगा रहता है? बताइए। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कौन सा? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर, साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण की यूज करते हैं। अभी बताएं कि छोटा फोटो बनाता है, सीधा बनाता है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगी? तो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस का डबल होता है बाबू, तो ये 10 है तो 10 का डबल 20 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में जरूर पूछता है, इसको अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? निकलने वाला किरण और अभिलंब के बीच का कोण को बोलते हैं हम लोग निर्गत कोण बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो बनाया जाता है उसका हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर सवाल है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या मिलता है? तो हम लोग को बी नंबर ऑप्शन मिलता है, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ये होता है ना। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 27 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, कोई नहीं। जो काल्पनिक फोटो रहेगा वो सीधा फोटो बनता है, सीधा सीधा। हम लोग का घर का आईना भी देखते हैं तो हम लोग का फोटो सीधा दिखता है ना आईना में, मतलब वो काल्पनिक फोटो है, वास्तव में नहीं रहता है। मिरर के पीछे जाकर देखिएगा तो आईना के पीछे नहीं रहता है कोई भी फोटो, आईना के पीछे दीवार मिलेगा आपको, दीवार में टंगे हैं। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में कई गो मुख्य फोकस होगा? तो आप लोग देखे होंगे लेंस में दो फोकस होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही हो जाता है, अवतल दर्पण। सैलून सब हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा फोटो बनाता है, तो बड़ा चेहरा बड़ा देखने के लिए थोड़ा अवतल दर्पण का उपयोग किया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन का, परावर्तन का पूछे या अपवर्तन का पूछे, दो ही है नियम। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है बताइए? सभी जगह समान मोटाई का होता है कि बीच के अपेक्षा किनारों पर मोटा के किनारों पे की अपेक्षा बीच में मोटा? तो जो उत्तल पूछेगा, उत्तल का फोटो ऐसे बनता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या हुआ? मोटा हुआ, तो वही किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 33 नंबर, अवतल दर्पण के आवर्धन एम किसके बराबर? तो लेंस पूछा, अवतल लेंस पूछा है, आवर्धन एम बराबर होता है -v/u, ये दर्पण के लिए लगता है। अगर लेंस पूछे तो ये माइनस को बस हटा देना है, तो v/u हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? फोकस और वक्रता त्रिज्या, तो फोकस जो होता है बाबू वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। या तो अगर वक्रता त्रिज्या बोले तो ये
2 गो एफ के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है 2 गो एफ के बराबर, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। 35 नंबर, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, हमेशा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक फोटो बनाता है उत्तल लेंस, तो वास्तविक और उल्टा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। और भी आप लोग देख सकते हैं जो एग्जाम में पूछने वाले इंपॉर्टेंट सवाल हम बना कर लाए हैं, आप लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने से। ये 5 नंबर पे सवाल आता है, ये एक जरूर आता है सवाल। ये आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो हर साल एक सवाल को रिपीट करता ही करता है, तो इसीलिए एक बार आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।